जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते टू गुरु जी एंड साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टी लोग लिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से जय गुरु जी सबको। आज हमारे साथ अश्विनी शर्मा अंकल जी जुड़े हुए हैं जो अपनी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। अंकल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर जर्नी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज, लाखों बार शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि मैं आपका महिमा गा सकूं, आपका गुण गान गा सकूं। कभी भी गुरु महाराज जी आपका गुणगान करते हुए, आपकी महिमा करते हुए मेरे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। ये आपकी ब्लेसिंग है जो आपने हमें दी है। वो हम आपके कारण, आपने हमें सांस दिए हुए हैं। हम महाराज संगत, रिस्पेक्टेबल संगत को सुना रहे हैं। सारी रिस्पेक्टेबल संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे महाशिव हैं, भगवान हैं, रब हैं, सब कुछ है। हमारी सोच बहुत छोटी है। बहुत उनकी कृपा से उनके साथ बैठने का, लंगर करने का, उनके दृष्टि में बैठने का बहुत मौका मिला। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस लायक समझा, इस लायक आप हमें बुला लेते थे। गुरु जी के बारे में हम 1990-91 में सुन रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था। तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, तो उनके घर महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहते ये हमारे गुरु जी हैं। तो हमने भी नमस्कार किया, तो हमने कहा बड़े रॉयल गुरु हैं। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा भी हमारे घर के सामने एक महापुरुष आए हुए हैं, भी चलो मैं आपके दर्शन करा कर लेकर आता हूँ, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मेरे मन में भी 1% ख्याल आया भी फिर जब हम अंदर ही नहीं जा सकते तो कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो हम बाहर चले गए, खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा भी आपको कुछ महसूस हो रहा है? मैं कहा हाँ, फ्रेग्रेंस बहुत आ रही है। कहते यही उनकी पहचान है। थोड़े दिन के बाद मेरे जो दोस्त के घर मैंने महाराज जी का स्वरूप देखा था, उसने बताया वे हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी 1 महीना मलेरकोटला में रहे थे अपने ब्रदर के घर, गौरव अंकल के घर। तो वो सुबह शाम रोज सैर करने जाते थे, कभी किसी नहर पर, कभी किसी नहर पर। तो मेरे दोस्त ने कहा भी हमारे घर गुरुजी आएंगे, तो मैं एकदम बोला, मैं कहा मैं भी आऊंगा। कहते नहीं, तू नहीं आ सकता। मैं कहा ये कैसे? मंदिरों में, गुरुद्वारा साहब में तो हम कहीं भी जा सकते हैं।
संगत जी, ऐसे गुरु महाराज, ऐसे गुरु ना इस धरती पर आए हैं ना ही आएंगे। सदियों के बाद ऐसे महापुरुष, साक्षात प्रैक्टिकली भगवान महाशिव धरती पर आते हैं, तो हम बहुत अहंकार ना आए। महाराज जी, पहले मैंने आपके चरणों में बेनती की, हम बहुत अपने आप को लक्की समझते हैं, वे उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। तो कहते भी गुरुजी ने मुझे कहा है, मुझे लिस्ट बना कर देना, जिसको मैं टिक करूंगा उसको ही बुलाना। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया और अपने चरणों में हमें बुला लिया। मुझे कुछ नहीं पता था, एक रूटीन माइंड, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेरे अंदर गुरुजी ने कोई कंसिडरेशन नहीं पैदा की हुई। निष्काम गुरु चरणों में हम गए। पहले ही दिन जाते हुए मेरी पार्किंग में ड्यूटी लग गई। बहुत गर्मी थी, मई का महीना था, शायद मई या जून का। तो देखा हमने, महाराज आए, 1 नंबर उनकी गाड़ी थी, DLP नंबर 1, सायरन बजा, तो हम बड़े हैरान हुए। बड़ी रॉयल संगत जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। कितने सेशन जाए, हम नहीं जानते थे कौन कौन है, लेकिन कुछ को हम जानते थे। तो बहुत हमने देखा महाराज कृपा बरसा रहे थे, लेकिन हम इन पहले दिन इतना समझ नहीं लगा, लेकिन अट्रैक्शन गुरु महाराज के चरणों में हो गई। तो लंगर किया, बड़ा रॉयल फंक्शन महाराज ने कृपा से हुआ था। उसके बाद महाराज जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। 96 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद वाइफ को एस्थमा हो गया। मैं रेगुलर गुरुजी के चरणों में जाता था। फिर पता लगा भी जो गुरुजी हैं, मेरे इन लॉस के घर 1968 से जाते थे। तो उसका बर्थ भी गुरुजी की कृपा से हुआ था। वो मेरी मदर इन लॉ ने बताया भी कोई प्रॉब्लम थी, फिर इन्होंने वहां बैठकर मंत्र जाप किया, कुछ पाठ किया, तो फिर मेरी वाइफ का बर्थ हुआ। शुक्राना गुरुजी। तो रेगुलर हम जाते रहे। तो जब हम महाराज के चरणों में होते थे तो स्पीड बहुत फास्ट होती थी। तो उनकी सेवा का जब भी वो मौका देते थे, पूरा फास्ट होते थे। जैसे कह देते थे मलेरकोटला में आ रहा हूँ, 20 मिनट हैं, 50 संगत है मेरे साथ, आप तैयारी करो। जैसे मैं होता था, नरेंद्र ठांड अंकल होते थे, टीटू अंकल होते थे, तो और भी संगत होती थी। तो हमने फिर बहुत, जितना जिससे होता था सब सेवा करते थे। तो पहले तो महाराज को समझना बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल हैं। सब कुछ यहाँ पर सच है, सच के बिना इस दरबार में कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटी का बर्थ हुआ 97 में। वाइफ काफी बीमार रही।
तो मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही मैंने कभी लाइफ में सुना था भी एस्थमा भी कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब पता लगा तो संगत जी, पता ये भी लगा, डॉक्टर ने मुझे कहा इसका कोई इलाज नहीं है सारे वर्ल्ड में। तो बड़ी परेशानी हुई मन में। लेकिन गुरुजी आज भी हमें देख रहे हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम उस दिन भी देख रहे थे। हमारा अंदरला सिस्टम गुरुजी की कृपा से हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए। संगत जी, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ अगर कुछ है तो नफरत है, हंकार है, एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना, नथिंग एल्स। महाराज के चरणों में बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल सरेंडर कर दो आप, और अपनी लाइफ का टेस्ट देखो फिर। तो हम बहुत लकी हैं महाराज जी आपके चरणों में, जो हमारी आप टेंशनें खींच लेते हो, बीमारियां अपनी तरफ खींच लेते हो, और कभी हमें महसूस भी नहीं होने देते। बहुत शुक्राना गुरुजी। वाइफ को एस्टमे का पता लग गया, फिर बेटी को बर्थ हुआ, उसको भी संगत जी एस्थमा हो गया। बहुत बुरी हालत है प्रैक्टिकल लाइफ में। हर समय खांसी, बलगम, कोई दवाई नहीं काम कर रही थी संगत जी। गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग तो बिना कोई दवाई काम नहीं कर दे। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, आपने हमें अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया। तो सुबह शाम मैं डॉक्टर के पास जाता था, कई बार रात को भी 2 बजे जाना पड़ता था। वाइफ की हालत काफी खराब हो जाती थी। वाइफ की हालत तो संगत जी ऐसे थी, हमेशा वो सोफे पर उल्टा होकर बैठी रहते थे, झुक कर बैठी रहती थी। तो जब उसने वॉशरूम जाना होता था तो 1 घंटा तो रोती थी बैठकर। भी जब मैं पाँव नीचे रखूंगी मुझे तो सांस ही नहीं आएगा। संगत जी, कितनी बुरी हालत। इसको हमें सांस ही ना आए तो क्या हमारी लाइफ है। तो क्योंकि उसने देखा हुआ था उसकी मदर का हाल। संगत जी, 40 साल मेरी मदर इन लॉ बीमार होकर बेड पर लेट कर गए हैं, कभी भी कुछ भी नहीं वो कर सके। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहती थी मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। तो मैं कहता था कोई बात नहीं, महाराज ठीक करेंगे। तो फिर हम, बेटी को भी बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो फिर हम, वाइफ पहले स्टार्टिंग में कम जाती थी, तो फिर हम उसको लेकर गए। जब उसकी इंट्रोडक्शन कराने लगे तो गुरु जी कहते अच्छा अच्छा ये ओदी कुड़ी है। अच्छा, महाराज जी पहले जानते थे। तो गुरु जी ने अपनी मेहर बरसाने शुरू कर दी। 2001 में संगत जी गुरु महाराज जी दुगरी आए हुए थे। तो बेटी लंगर कर रही थी और साइड के साथ, दीवार के साथ गुरु जी दोनों बाहें बंद कर कर खड़े हुए थे। बेटी कुछ भी खा लेती थी संगत जी, रेगुलर बिन नॉन स्टॉप उसको खांसी बलगम आती रहती थी। उसकी बॉडी पर मांस तो है ही नहीं था, काफी वीक, बुरी हालत। ठंडा खा लिया, बच्चे को हम 24 घंटे कहाँ रोक सकते हैं। खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, दही खा लिया, तो समझ लो 1 वीक तो उसने रेगुलर खांसी करनी है, दवाई भी खानी है।
वाइफ और बेटी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था। तो संगत जी, लंगर चल रहा था 2001 दुगरी में। तो मेरे एक दोस्त हैं, सेवादार टीटू अंकल, वो लंगर की सेवा कर रहे थे। तो बेटी ने कहा भी मुझे दही प्रसाद और चाहिए। तो वो कटोरी भर कर ले आए। तो संगत जी, मैंने उनको रोका, इसको ये ना दो, इसको खांसी बहुत आएगी। तो उनके मुंह से निकला, ये तो प्रसाद है, खाने दो। तो मैं महाराज की दृष्टि पढ़ रहे थे, हमें देख रहे थे। तो उनके चरणों में बेनती की, गुरु जी आप देखना। संगत जी, शाम को लैंडलाइन पर टेलीफोन आ गया भी आज वकील दी कुड़ी दा कल्याण करता। संगत जी, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान कहाँ मिलते हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि से उसके सारी बॉडी के इंटरनल पार्ट ही चेंज कर दिए। और कहा भी टेलीफोन पर भी आज वकील दी कुड़ी दा कल्याण करता। संगत जी, हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं है। गुरु महाराज ब्लेस भी करते हैं और हमें दिखाते भी हैं। हम तो उनका किसी भी हालत में देन नहीं दे सकते। और ये जो जवान है महाराज ने दी हुई है, ये भी बहुत छोटी हो चुकी है। ऐसी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद गुरुजी ने उसको भी कहा कल्याण करता है। एक शब्द कल्याण से जो डॉक्टर, जो साइंस कुछ भी नहीं कर सके। ये हमारे गुरु जी हैं। भगवान की क्या निशानी होती है? अगर आप पूछना चाहते हो, यहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, यहाँ पर वो कह देते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये हमारे महाराज हैं और आज भी महाराज की उतनी ही ब्लेसिंग है। सिर्फ हमें शांत रहने की जरूरत है। तो हम जाते रहे रेगुलर गुरुजी के पास। पंजाब और चंडीगढ़ की संगत गुरु महाराज ने बंद की हुई थी, लेकिन बड़े फंक्शनों में सारी संगत गुरु चरणों में जाते थे। तो हम गुरु जी की कृपा से हफ्ते में 4 दिन वहां जाते थे। बड़े मंदिर में गुरु जी हमें रोकते थे, जहाँ चाहते थे। कभी किसी के घर भेज देते थे, जनरल मल्होत्रा अंकल, सिंगला अंकल, जहाँ गुरु जी चाहते थे कह देते थे अपनी फौज को साथ ले जाओ। तो बड़ी ऐश की महाराज के चरणों में। बड़े मंदिर में बहुत सेवा करने का मौका मिला महाराज। शुक्राना शिवलिंग के ऊपर बैठकर हम रेग मार्च से सेवा करते थे। सारे मंदिर को धोते थे, वाइपरों से सर्फ डालकर साफ करते थे। कभी कहीं बैठ जाते थे। जैसे शादियों में दिन होते हैं, हमारी लाइफ गुरुजी के चरणों में ऐसे गुजरी। 1% भी कोई टेंशन नहीं थी। तो हमारे एक मिलने वाले थे, उनको हमने पहले भी समझाया था भी हमारे गुरुजी के पास चलो, लेकिन संगत जी कौन मानता है किसी की बात को। हम हर इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो इधर
आया हूँ आज मैं गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की सेवा। वैनकूवर से मैं आया हूँ, वैनकूवर से। मैं तो बेटी को भी समझाया, मैं कहा अगर तो हाँ जी कहोगे तो लाइफ बदल जाएगी, अगर हुक्म चलाओगे तो जितनी सोच है उतनी छोटी सोच ही रह जाएगी। तो गुरु जी के दरबार में हमेशा हमने हाँ जी कहा और हाँ जी ही कहलाते रहे, जितने भी उन्होंने सांस दिए हैं। तो एक हमारे मिलने वाले थे, उनके लंग्स श्रिंक हो गए थे। तो लंग्स श्रिंक हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो सारे वर्ल्ड में उन्होंने अपने चेक किया तो सभी ने जवाब दे दिया। तो एक दिन पीजी वो इलाज करा रहे थे चंडीगढ़ में, तो डॉक्टर बॉम्बे से भी टीम आई हुई थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके लंग्स के ऊपर। उनको बुलाया, उनको कहा भी जो आपकी लाइफ है वो मैक्सिमम 2 महीने की है संगत जी। वो उसको इतनी टेंशन हो गई, उसने आना खन्ने था, पहुंच गया रोपड़, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। क्योंकि उसकी एक बेटी थी, वो 6th क्लास में पढ़ते थे। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो फिर हमें मैसेज आया भी मुझे, गुरु जी के पास ले चलो। संगत जी, हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, शुक्राना ही करते रहेंगे अखिल सांस तक भी उन्होंने हमें सेवा बख्शी। तो हम उसको कहा भी आप बस स्टैंड खन्ना में आ जाना, तो वहां से हम दिल्ली चलेंगे। काफी वीक, काफी हालत खराब थी। तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। हमने कहा ये क्यों लेकर आए हो? कहता मुझे बलगम बहुत आते हैं, तो इस कारण आपकी कार खराब हो जाएगी। तो महाराज की संगत जी इतनी कृपा हुई, हम दिल्ली करनाल बाईपास पहुंच गए। उस समय एक सिंगल रोड ही होते थे। तो उसने कहा अभी ये कैसे हुआ, अभी मुझे खांसी नहीं आई, बलगम नहीं आई। लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता था, लेकिन इस बात से बहुत हैरान हुआ, अभी मुझे खांसी नहीं आई, मुझे बलगम नहीं आई। तो ये सब महाराज की मौज है। गुरुजी संगत जी हमेशा ही कहते थे, मेरी मर्जी के बिना आप घर से भी नहीं निकल सकते। तो इन सारी बातों का हमें शुक्राना करना चाहिए, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। जब हम गुरु चरणों में बैठते हैं, वो स्वर्ग होता है, वो स्वर्ग का शुक्राना करना चाहिए। उनकी मर्जी के बिना वहाँ हम जाते हैं, गुरु जी हमें बुलाते हैं, लंगर कराते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, गुरबानी हमारे अंदर जाती है। पता नहीं जो हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, क्या क्या गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं और हमारी टेंशनें खींच लेते हैं अपनी तरफ। सच्चे गुरु की, सच्चे भगवान की ये पहचान होती है भी, वो हमारी टेंशनें, हमारी प्रॉब्लमें, हमारी इकोनॉमिकली, हमारे बच्चों की जो भी है हमारे आसपास, तो धीरे धीरे खींच लेते हैं। गुरु जी कहते थे आंधे रहा करो संगत जी, इसका बहुत डीप मतलब है। जैसे जैसे हम गुरु जी के चरणों में आएंगे, बैठेंगे, और हमारी टेंशनें, हमारी प्रॉब्लमें, हमारे आसपास की नेगेटिविटी, हमारा इंटरनल सिस्टम, वो सब ठीक करते हैं। बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कभी महसूस ही नहीं होने देते। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखें, जब से हम महाराज के चरणों में आए हैं, तो सबकी बदल गई है। तो हम गए, उसको हम रेगुलर काफी साल
ले जाते रहे, जो लंग्स पेशेंट था, वो कहता जो जिंदगी में 25-25 साल मैंने कुछ नहीं खाया, जो मेरे लिए जहर है, मैं जहाँ खाता हूँ मेरे हजम हो जाता है, मैं बड़ा हैरान हूँ। तो गुरुजी ने उसको काफी हील किया। संगत जी, गुरुजी की अपनी मर्जी होती थी, किससे बोलना, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, वो महाराज को पता है। जिसको जरूरत समझते थे महाराज जी, उससे बात करते थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे संगत जी। गुरुजी हमारे भगवान हैं, भगवान के मुंह से जो भी बातें निकली हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है संगत जी, हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनके कहना मानेंगे तो भगवान गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। तो वो तो जैसे गुरु जी कहते थे, मंगिया ना करो, मन्या करो। संगत जी 100% उनकी बात को हमने मानना है। कहीं कुछ भी लिखा है, कोई कुछ भी कहता है, बस क्योंकि गुरु जी कहते थे जब आप मांगते हो तो मुझे मजबूरन वो देना पड़ता है, लेकिन उसकी लाइफ छोटी होती है। गुरु जी को संगत जी सब कुछ पता है, किसको क्या चाहिए, किसको कब चाहिए। संगत जी टाइमिंग गुरु महाराज की है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ सिर्फ अहंकार है। जो कुछ भी महाराज ने दिया है, जो भी सांस दिए हैं, जो भी आवाज दी है, ये सब महाराज आपकी है, आपको अर्पित है, आपको समर्पित है। प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो संगत जी हम इंसान हैं, कभी हमारे अंदर वहम अहंकार आ जाता है। तो जैसे वो लंग्स पेशेंट थे, गुरुजी ने ड्राई फ्रूट की मुट्ठी दी। गुरुजी अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रसाद देते थे, महाराज को पता है। कभी लड्डू का प्रसाद, कभी ड्राई फ्रूट का प्रसाद, कभी टॉफियों का प्रसाद, कभी जलेबियों का प्रसाद, महाराज जी को पता है। कभी आम का, कभी बेरों का, गुरु महाराज को पता है। तो उसको एक दिन वैसे ही घर जाकर वहम हो गया, तो यार मैं तो ठीक हो गया। तो उसने ड्राई फ्रूट घर में होते ही है गुरु जी की कृपा से, तो उसने ड्राई फ्रूट खा लिया, भी चलो अब मैं ठीक हो गया। तो जब उसने खाया तो उसकी हालत हालत काफी खराब हो गई। तो उसको फिर घर में ऑक्सीजन लगानी पड़ी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग साइलेंट ब्लेसिंग, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग है। तो ऐसे ही हम जाते रहे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही आनंद आता था महाराज के चरणों में। 2004 की बात है संगत जी। 4 अगस्त को मुझे एक माइनर मर्डर हो गया था। उस केस में मैं फरीदकोट गया हुआ था। तो वहां से जब आए रात को तकरीबन 10 बजे, मेरे पेन हुआ हार्ट में। तो पहली बार हुआ था, मैंने थोड़ा लाइट भी लिया, लेकिन डॉक्टर साहब को फोन किया तो उन्होंने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब इतने सिंसियर थे। जब मैं गया तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे नहीं कुछ भी पता, ना ही मैंने कभी पता किया है, ना ही मुझे पता करने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे अपने मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगाए और मुझे कहते हैं
अब घर चले जाओ, घर पहुंचकर अभी सो जाना, पहुंचकर मुझे टेलीफोन करना, मैं पहुंच गया हूँ। तो मैं कहा हाँ जी, मैंने रिंग की, मैं पहुंच गया। कहते ठीक है। तो रात के तकरीबन 1 बज गया था। तो सुबह में 8 सवा 8 उठा तो मेरे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तो बाजू में भी हो रहा था, बहुत मैं तकलीफ में था। तो मुझे नहीं उम्मीद थी भी शायद मैं ठीक हो पाऊं। तो लेकिन जल्दी जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब कहते पेन तो नहीं होना चाहिए था, आपको मैंने पहले सारी मेडिसिन दे दी थी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे फर्स्ट एड दी और हीरो हार्ट लुधियाना भेज दिया हॉस्पिटल में। तो 5 को मैं वहां चला गया। तो मैंने कहा भी मुझे आप गुरुजी के पास ले चलो। कहते नहीं कोई बात नहीं, आप गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखो। तो मैं स्वरूप रखा। जब भी मेरा बेड बदलते थे तो मैं उनको कहता था मेरा स्वरूप, मेरे गुरुजी का स्वरूप भी मुझे दे दो। तो फिर उन्होंने बताया भी 7 अगस्त 2004 को 2 स्टंट डाले जाएंगे। तो संगत जी 2 स्टंट डाले गए। सारे संग दोस्त फैमिली मुझे मिलकर चले गए। शाम का टाइम था संगत जी। तो मैंने एक स्टाफ नर्स को कहा, वो सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुलाना जरा। मेरी आंखें जैसे चुंबक की तरह एकदम बंद हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो मेरी पल्स प्लेन हो गए थे और डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर मेरा पता नहीं गुरुजी की कृपा से मेरा एक पाँव हिला। मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत डीप कुएं से आवाजें आ रही हैं। तो डॉक्टर मेरे पास आए भागकर, उन्होंने मेरा नाम पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका। मैंने दोनों क्वेश्चन के जवाब दिए। तो वो आपस में कहने लगे भी इसका ब्रेन तो ठीक काम कर रहा है, चलो इसको जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलते हैं। संगत जी वो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी करना था मेरी सेटिंग की, लेकिन मैं बिल्कुल संगत जी ठीक नहीं हुआ। मेरा हार्ट बिल्कुल रिकवर नहीं किया। तो मैं जी 3 दिन निकल गए, मैं सेम बेड पर इमरजेंसी में लेटा हुआ था। देखो संगत जी कैसे हमारे गुरुजी हमें जिंदगियां बख्शते हैं और हमें प्रैक्टिकल दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, ताकि हमारे मन में कोई वहम न रह जाए। तो 3 दिन निकल गए तो एक डॉक्टर रोज मेरे पास से गुजरते थे, मुझे देखते थे, कहने लगे घर नहीं जाना, हम ठीक होकर घूमने आए हो यहाँ पर। तो मैं पेशेंट कोई भी तो क्या कर सकता है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में सुन रहे थे। संगत जी उन्होंने वहां से नरेंद्र डांड अंकल और उनकी वाइफ को भेजा, डिम्पल को। कहते हमारा वकील बीमार हो गया, आप जाओ, जाकर
खबर लेकर आओ। लेकिन रास्ते में महाराज जी ने उनको फोन पर कहा भी, आप अकेले अकेले खबर नहीं लेने जाना, इकट्ठे ही खबर लेने जाना है। संगत जी, जितना हम गुरु जी का कहना मानेंगे, जितने हम उनके रूल एंड रेगुलेशन पर चलेंगे, महाराज अपने बच्चों को उतनी ही ब्लेसिंग देते हैं। तो वो मेरे पास आए, तो जब वो अंदर आने लगे इमरजेंसी में, तो अंदर नहीं आने दिया। वो कहते एक ही बंदा जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की भी हम 2 मिनट में आ जाएंगे। वो मेरे पास आए, मेरे बेड के पीछे खड़े हो गए। इतनी फ्रेगरेंस आई संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। सारी इमरजेंसी फ्रेगरेंस से भर गई। मेरा तो सारी बॉडी में फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस हो गई। संगत जी, तब मेरा हार्ट काम करने लगा, जो 3 दिन से बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे पास पेशेंट आते थे, रिकवर होकर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते थे, और मैं वहीं था। जब महाराज की ब्लेसिंग आई, तो मेरी रिकवरी संगत जी इतनी फास्ट हो गई। जो पेशेंट मेरे से आगे थे काफी, वो वहीं थे, और मुझे तो छुट्टी मिल गई। 22 किलो वेट मेरा रिड्यूस हो गया। तो ऐसे हमारे गुरु की मेहर हुई। संगत जी, गुरु जी अक्सर कहते थे, लोग आते हैं, पाप की फंडे भर के लेकर आते हैं, लेकिन कोई मेरा शुक्राने नहीं करने आता। तो मेरे मन में ये बात थी। तो मैंने फिर कहा फैमिली को आफ्टर 1 वीक भी मैं गुरु जी का शुक्राना करने जाना है। तो उन्होंने कहा भी फिर कोई प्रॉब्लम ना जाए। मैं कोई बात नहीं, मैंने जाना है। तो मैं फिर चला, महाराज की कृपा से बड़े मंदिर पहुंच गए। हम जल्दी चले थे, तकरीबन 4 बजे। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम बैक स्टेज से चले गए। जब हम बड़े मंदिर में थे, तो गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे मना किया था। सॉरी, डॉक्टरों ने मुझे बहुत कुछ मना किया था। आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना। तो मैं महाराज की कृपा से, क्योंकि जो बड़े मंदिर में कुछ भी आ जाए, वो प्रसाद और अमृत बन जाता है। क्योंकि गुरुजी कहते थे भी इस मंदिर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं सारा कुछ खा गया। तो फिर हम एम्पायर स्टेट गए, तो दरवाजा लगा हुआ था। वहां हम बरामदे में बैठ गए। तो एक सेवादार जो गुरु जी की सेवा में थे, वो मेरे पास आए। तो उनका नाम राजू अंकल है। तो कहते आप बीमार हो गए थे? मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी मुझे कहते अपना वकील बीमार हो गया। तो मैंने कहा भी नहीं, वो ठीक। कहते तेरे को क्या पता है? कहते 1 घंटा उन्होंने सैर की और मुझे उनके साथ भागना पड़ा। तो देखो गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमें दिखाते भी हैं। तो दरवाजा खुला, तो मैं शुक्राना किया गुरुजी फॉर न्यू लाइफ। तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड पर एक आंटी बैठे हुए थे। संगत तो और भी काफी थे।
तो गुरुजी ने उसको कहा, सुन ला सत्संग, ये दरबार प्रैक्टिकल है, सारी ब्लेसिंग प्रैक्टिकल है। तो मैंने उनको गुरु की महिमा सुनाई, उन्होंने भी शुक्राना किया, मैं भी शुक्राना किया। संगत जी, एक तंदुरुस्ती लख नियामत, गुरु महाराज ने तो हमें लाखों नियामतें दी हुई है। हमें हर सेकेंड, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। तो फिर हम रेगुलर संगत जी गुरु जी के पास जाते रहे। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। तो उसके बाद 2001 में बेटे का बर्थ हुआ था संगत जी। तो उसका नाम रखना था। तो मैंने तो पहले उसका नाम कबीर रखा, सोचा हुआ था, लेकिन नहीं फाइनल डिसाइड हुआ। तो फिर हमने कहा उसका नाम हम गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, उनको तो पता ही है हमारी सोच क्या है, हमारी सोच छोटी है। तो हमने कहा गुरुजी इसका नाम रखना, चलो हाथ हाथ मार देते थे, चलो आगे। तो हमने सोचा भी, हमारी सोच छोटी है संगत जी, भी गुरुजी ने सुना नहीं सुना, लेकिन गुरुजी आज भी हर बात सुनते हैं हमारी। जो भी हम बेनती करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग अपनी है संगत जी। हमने गुरु के मुताबिक, हमने भगवान के मुताबिक चलना है। गुरु जी भगवान हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे। तो काफी दिन हो गए। तो फिर दिवाली का दिन था, तो मैं घर में था, सुबह 8 बजे का टाइम था। वैसे थोड़ा मन ठीक होता है। तो टेलीफोन आया भी, बेटे का नाम महक रख दिया है। संगत जी मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। तो मैं फैमिली मेंबर्स को बताया, तो भी गुरु जी ने उसका नाम महक रखा है। जब भी गुरु जी किसी का नाम रखते थे तो ये ऊपर से ही भक्ति में आता था। तो फैमिली मेंबर्स को 1% हुआ भी गुरु जी को पता था वो लड़का है या लड़की है। मैं कहा मालिक को क्या नहीं पता, हमारी सोच छोटी है। तो फिर हमने शुक्राना किया गुरु जी का, लेकिन उससे पहले हम उसको काका काका कहते थे। गुरु जी तो संगत जी जानते हैं सारा कुछ। एम्पायर स्टेट जब हम कार खड़ी करते थे, इतनी फ्रेगरेंस आती थी, तो बस हमें पता लग जाता था अभी गुरु जी हमारा वेलकम कर रहे हैं और अपने आसन पर विराजमान है। तो एक दिन हम एम्बेसडर किए हुए थे। अब गुरु जी ने तो, गुरु जी तो जानते हैं सारा कुछ। तो हम, मैं और वाइफ दोनों, हम बेटे को भूल गए। जब एम्बेसडर आधा रास्ता बाहर गए तो एकदम उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उससे तरफ देखा भी काका कहाँ है। तो वो सो गया था। तो हम, तो फिर मैं भागा भागा गया। तो गुरुजी अकेले ही, जैसे वो खड़े होते थे, खड़े हुए थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, कहते हाँ दस। मैं गुरुजी मैं काका बोल गया। तो कहते तू और की रंग लाएगा, जो उनकी मुंह की वर्डिंग थी। मैं कहा सॉरी गुरुजी। कहते की तुसी काका काका ला रखी है, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ नाम रखता। तो कैसे हमारा मन गुरु जी ने अपने कंट्रोल में किया। हमें समझाना था महाराज जी ने, क्योंकि मुझे लगता है जितनी मेरी सोच महाराज ने दी है,
ये उसकी ब्लेसिंग है। जैसे जैसे हम उसका नाम लेंगे, जो गुरु महाराज के मुख से निकला है, उसकी ब्लेसिंग है। ऐसी लाइफ चलती रही। हम गुरु जी का इतना शुक्राना है। भी भी हार्ट की भी इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद भी मैं हर हफ्ते उन्हीं की कृपा से वहां पहुंच जाता था। बड़े मंदिर रुकते थे। एक दिन सत्संग तो ये काफी रेगुलर ब्लेसिंग मिलती थी। एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो हम सुबह का लंगर भी बड़े मंदिर में खाते थे। जो माली भैया हैं दोनों, उनकी आंटियां हमें लंगर बना कर देते थे। तो एक दिन दोपहर को भी वहीं खाते थे। फिर हम शाम को एम्पायर स्टेट गुरु जी के चरणों में। फिर जो लंगर बच जाता था तो रात को 2 बजे सुबह उठकर फिर खाते थे। बड़ी महाराज जी ने ऐश कराई है, ब्लेसिंग दी है। सदा बनाए रखना महाराज जी। कभी भी कोई हमसे जिंदगी में गलती ना होने देना जो आपको अच्छी ना लगे। एक दिन मन में विचार, ये सब कुछ गुरु जी पैदा करते हैं हमारे अंदर जो भी है। मैंने कहा आज मैं पेट भर कर लंगर करूंगा। तो संगत जी, मैं काउंटिंग करते करते 22 चपाती खा गया। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा पेट भी टाइट हुआ। लेकिन गुरु की लीला गुरु महाराज जी जाने। तो एक दिन मैं गुरु जी के चरणों में बैठा हुआ था। गुरु जी कहते वकील। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ 22 ਕਿਲੋ weight reduce ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। मैं 22 चपाती खा के तेनों रिकवर करता। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। हार्ट पेशेंट तो वैसे साइकोलॉजिकल बहुत डाउन हो जाते हैं। उनकी कृपा से मैंने तो लाखों किलोमीटर सफर कर लिया है। तो ऐसे में रेगुलर उनके पास बैठता था। तो एक दिन मैं देखता हूँ महाराज देखते देखते अपनी चेयर से उठे और मेरी तरफ आने लगे और अपने आसन पर शिवजी भोलेनाथ का रूप उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे सिर के ऊपर एक होल हो गया। तो गुरुजी उसमें एंटर होकर फिर बाहर आ गए। तो शिवजी भोलेनाथ ने मेरे अंदर मेरे हेड के थ्रू एक शेष नाग भेजा। फिर गंगा मैया भी वहां से चलकर मेरे अंदर आने लगी और मेरी बॉडी की सफाई करने लगी। तो जो शेषनाग थे उन्होंने अपने मुंह के थ्रू मेरे दोनों स्टंट जो डाले थे पकड़े और मेरे मुंह के थ्रू बाहर फेंक दिए। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं तेरा हूं नवा हार्ट फिट कर दिया। शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने कहा ये शेषनाग सारी उम्र तेरे अंदर रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। जो भी आप खाते हो पीते हो, बहुत कुछ महाराज ने बख्शिश की है। वो गुरु जी आपको हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर बेनती है वो हम आपकी बख्शिश को बनाए रखें। वैसे रेगुलर रोज ब्लेसिंग मिलती थी। सिंगला अंकल, उनकी फैमिली बड़े मंदिर में लंगर बनाते थे। तो शाम को रोज मेरे पास आंटी उनके बच्चे बैठ जाते थे। आज नई संग, आज नई ब्लेसिंग बताओ क्या मिली आपको। ये सब गुरु जी आपका ही है, आपके दिया हुआ है।
तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, बस इतनी कृपा रखना, ये ब्लेसिंग आपकी बनी रहे। तो हमेशा ही महाराज की जो निगाहें होती थी वो बिल्कुल मेरे ऊपर टिकाई होते थे, लेकिन हम महाराज के साथ नहीं देख सकते थे। उनका तप इतना स्ट्रांग था, जब भी हम उनके पास जाते थे हमारा माइंड बिल्कुल प्लेन हो जाता था, हम कुछ भी सोच कर जाते थे लेकिन नहीं बोल सकते थे। तो ऐसे ही रेगुलर ब्लेसिंग गुरु जी की चलती रही। तो ये गुरु महाराज ने अपना जो ब्लेसिंग है लाइट ऑफ डिविनिटी में भी दर्ज की हुई है। शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग बनाए रखना, कोई भी अहंकार ना आए, आपकी ही महिमा है, आपकी ही ब्लेसिंग है। तो ऐसे एक दिन मैं महाराज के चरणों में बैठा हुआ था, तो गुरु जी ने मेरी तरफ एक त्रिशूल छोड़ा। वो त्रिशूल मेरे हेड के सेंटर में से क्रॉस होकर त्रिकोण बन गई। तो गुरु जी कहते हैं ये त्रिकोण, ये त्रिशूल आपकी रक्षा करेंगे। समाज में बहुत कुछ है, नजरें हैं, जादू टोने हैं, बहुत कुछ है, ये आपकी रक्षा करेंगे। तो बहुत बार गुरु जी की कृपा से महसूस भी होता है। एक दिन गुरु जी के पास मैं बैठा हुआ था, गुरु जी कहते हैं वो वकील, मैं कहा हाँ जी गुरु जी। वो कहते काउंटिंग ਕੀਤੀ ਆ, मैं तेन किन्ने त्रिशूल ਦਿੱਤੇ ने? मैं कहा नहीं गुरु जी। काउंटिंग कर? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो मैं फिर काउंटिंग की, तो महाराज की कृपा से 21 त्रिशूल मेरी बॉडी के आसपास, फिर एक और त्रिशूल, 22 त्रिशूल महाराज ने दिए हुए हैं। ये गुरु महाराज आपको ही पता है, ये आपकी ब्लेसिंग है, हमें हिम्मत देना हम इसको संभाल कर रख सकें। 22 किलो वेट, 22 चपाती, 22 त्रिशूल, महाराज जी आपको ही पता है। गुरु जी की कृपा से जब मुझे नया बर्थ महाराज ने दिया है वो 7 अगस्त को है। वैसे 13 जुलाई को पहले महाराज ने जन्म दिया था। तो तब से लेकर आज तक मैं अपने 2 बर्थडे, 2 केक काटता हूँ गुरु चरणों में। शुक्राना गुरु जी, कृपा बनाई रखना। वैसे हम महाराज के चरणों में रेगुलर जाते थे। तो एक बार गुरु जी ने सुधा आंटी को कहा, महाराज जी वहां रहते थे, वे वकील नु घुमा के लेके आओ। तो उनका मैसेज आया भी गुरु जी का ये हुक्म है। तो मैं क्या हाँ जी चलेंगे। तो संगत जी पालमपुर हम गए, तो आंटी ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, शुक्राना उनका। फिर वहां पर एक बैद्यनाथ का प्राचीन मंदिर है, तो उन्होंने कहा वहां चले शिव जी भोलेनाथ का। मैं कहा हाँ जी चलो। तो हम वहां चले गए संगत जी। तो जब माथा टेका तो महाराज जी वाइट पैंट शर्ट, वाइट शूज में वहां खड़े हुए थे। तो कहा कहीं भी गुरु जी प्रकट हो जाते हैं, बहुत उनकी ब्लेसिंग है। फिर हम सब कुछ किया। फिर हम आंटी पाइयर आए से दिल्ली से, तो उनकी फ्लाइट, वो फ्लाइट पे गई तो हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ जाने के बाद मैं नेक्स्ट डे फिर चला गया गुरु जी के पास। मैं गुरु जी
शुक्राना आपका, आप हमें इतनी ऐश कराते हो। तो गुरुजी हंस पड़े। संगत जी, एक दिन मुझे 2 जमदूत वाइट कपड़ों में लेने आ गए। लेने तो संगत जी सबको आते हैं, लेकिन इंसान बाउंड हो जाता है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे कहा, चलो जी आपका टाइम पूरा हो गया। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उसी समय गुरुजी आ गए। तो गुरुजी कहते, हजेरा टाइम पूरा नहीं होया। काफी उनकी आपस में आर्गुमेंट हुई। वो कह रहे थे, हमें तो स्पेशल भेजा है इसको लेने के लिए, इसका टाइम पूरा हो गया। तो कहते नहीं नहीं, इसने हजे बहुत कम करने ने, तुसी जाओ। 2005 की बात है संगत जी। तो महाराज की कृपा से फिर उन्होंने कहा, अच्छा गुरुजी, आपके कारण हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, एक सेकंड नहीं मिलता, 1 मिनट नहीं मिलता। आपने तो मुझे कितने साल गिफ्ट दे दिए हैं, मेरे से सेवा लगवाना, मेरे से सेवा करवाना, एक एक सेकंड आपके लेखे लगे गुरुजी। सब कुछ आपको अर्पित है गुरुजी, सब कुछ आपको समर्पित है। आप प्लीज एक्सेप्ट करना। तो मैं तो चाहता हूँ मेरा जो भी एक भी सांस है, मेरी आवाज है, मेरा बॉडी है, सब आपके सेवा में लग जाए, जहां भी आप चाहो, जैसे भी आप चाहो। तो ऐसे हम संगत जी, गुरु जी हमेशा भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारी श्रद्धा और हमारे भाव चाहिए। तो एक दिन मैंने नई गाड़ी ली, गुरुजी ने दिलवाई। तो गुरुजी आए हुए थे, लेक क्लब चंडीगढ़ में फंक्शन था, एक IAS अफसर हैं उनके बेटे का। तो हम वहां गए, गुरुजी ने बुलाया था। तो जब गुरुजी गाड़ी में बैठ गए, तो मैं उनको अपनी चाबी पकड़ा रहा था, अभी गुरुजी इसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी जोर से बोलते हैं, करता देता तेरा, तेनू ब्लेस था करता हूँ। मैं कहा सॉरी गुरुजी। तो महाराज संगत जी हमारे भाव देखते हैं, हमारी आत्मा देखते हैं। तो डुगरी का मंदिर बन रहा था। तो संगत जी, तो सेवादारों ने कहा, भी गुरुजी हमें तो कार चाहिए, हमें बहुत जाना आना पड़ता है। तो गुरु जी के पास संगत जी क्या कमी है, ना कारों की ना ड्राइवरों की, वो तो हमें सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने कहा, वकील दी कार मंग लो। तो संगत जी, गुरु जी का मैं हजारों लाखों बार शुक्राना करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया। महाराज ऐसे ही सेवा लेते रहना, भाव में कोई कमी ना आए महाराज जी किसी प्रकार की। तो फिर गुरुजी ने उनको ये भी कहा, भी जो भी काम करना होता है तो वकील को साथ रखना। तो संगत जी, बहुत महाराज की कृपा से सेवा का जाने आने का मौका मिला। तो हम क्या है, हम नथिंग। तो एक दिन हम मकराना गए, राजस्थान, पत्थर लेना था। तो गुरु जी की कृपा से, तो संगत जी मैं
हम मार्वल देखा काफी जगह, हम 4 लोग थे टोटल जो गए थे। तो एक जगह फिर हमने फाइनल किया, गुरुजी का रास्ते में भी टेलीफोन आता था, बदे पत्थर लेके आइयो। तो हमने एक फाइनल किया। तो मेरी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं साफ बात, क्लियर बात कह देता हूँ। काफी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई लोगों को नहीं लगती अच्छी बात। तो मैंने उनको कहा भी हम रहेंगे, जो मालिक था वहाँ का, हम रहेंगे होटल में, लेकिन खाना आपके घर का खाएंगे, क्योंकि बाहर मिर्च मसाले बहुत होते हैं। तो वो अंकल हमें बड़ा टिफिन भर कर दे देते थे। जब मार्बल फाइनल हो गया गुरु जी की कृपा से, तो मेजरमेंट करनी थी। मेजरमेंट वो खुद ही करते हैं, लेकिन उसने जो पैमाना था मेरे हाथ में दे दे, कहते नहीं ये मेजरमेंट करेंगे। तो संजय जी गुरु जी ने सेवा बख्शी, जितना भी मार्बल दुगरी में लगा हुआ है, गुरु जी ने मेजरमेंट मेरे से हाथ से करवाई। मैं बहुत शुक्र करता हूँ गुरु जी। मन तन सब कुछ पवित्र रखना गुरु जी, सेवा लेते रहना महाराज जी, हाथ जोड़कर बेनती है। तो हमने सारा कुछ किया। तो करने के बाद सारा लोडिंग हो गई। तो जहाँ मैं कहता था ये ठीक है, वो कहते जैसे आप कहते हो, पूछो ना भाई ये खराब है ये ठीक है, आप करते रहो। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो फिर मैं, मेरी नेचर थोड़ी सी साइलेंट है, तो मैं साइड पर जाकर खड़ा हो गया कि आप हिसाब तब कर लो। तो हिसाब तब उन्होंने किया। 10-15 मिनट के बाद मेरे पास आ गए, कहते आप बात करो। मैं कहा मैं क्या बात करनी है, आप बात करते रहे हो तीनों। नहीं, कहते वो तो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा, इतना बड़ा हमने सामान ले लिया। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ फिर। नहीं, कहते आप करो। मैं गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, और जो ओनर थे उन्होंने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में दे दी। कहते वकील साहब जो रेट आप कहोगे वही लगेगा। संगत जी वो तीनों उससे लड़ने लग गए। तो ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, जो उल्टा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि कहीं उसको कोई कमी ना आ जाए। तो जो रेट मेरे से गुरुजी ने हाँ लिखवाया, उसने कॉपी पेंसिल उसी समय बंद कर दी। कहते जो आपने लिख दिया वही रेट लगेगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक बनाया, कृपा बना के रखना महाराज जी, बस भीख मांगता हूँ मैं आपसे। तो फिर ऐसे हम महाराज के पास जाते रहे रेगुलर। एक दिन मैं, एक बार गुरुजी का टेलीफोन आया, तो मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में खड़ा हुआ था। तो मैंने हेलो की, तो आगे से आवाज आई, 10 में कौन बोलदा। मैं गुरुजी, तुसे गुरुजी बोलदे हो। कहते अच्छा, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਭਤੀਜੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। तो मैंने फिर जिसको गुरु जी ने बुलाना था उनको रिक्वेस्ट की, सारे आए। तो सब फंक्शन खत्म हो गया। शाम को गुरु चरणों में गुरु जी ने हमसे सब इससे डांस करवाया। तो सारी संगत रात को चली गई, हम रात को लेट पहुंचे। तो सुबह 7 बजे, ठंड थी काफी, मैं फिर चला गया गुरु जी के पास।
तो गुरुजी ऊपर छत पर बिल्कुल टॉप पर बैठे हुए थे ओपन में। तो ठंड बहुत थी, लेकिन हमारे गुरुजी निक्कर और टी शर्ट पहनकर बैठे हुए थे। तो बैठ गए हम गुरु चरणों में। ओल्गा आंटी बैठे हुए थे। तो उनकी फैमिली, जो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर हैं, उनकी फैमिली बैठी हुई थी। हम 4 लोग 5 लोग थे, 4 या 5 लोग थे। तो गुरुजी ने कहा लंगर कराओ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो कर कर आया हूँ। इतने में गुरुजी ने बहुत जोर से डांट लगाई, महापुरुषानल बहस नहीं करेंगी संगत जी। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मौका मिले तो हाँ जी कहो। हाँ जी, क्या पता महाराज ने हमारा कब क्या कल्याण करना होता है। टाइमिंग गुरु जी की होती है संगत जी। इतनी बात पर महाराज नाराज हो गए, तो सोचो अगर हम उनकी बात उल्टाएंगे या उनकी सोच के उल्ट चलेंगे तो कितनी वो डांट लगाते होंगे हमें। तो मैं क्या हाँ जी, तो हमें लंगर कराया, सबको कराया। तो बाद में पूछा गुरु जी आप क्या लोगे? तो सोचकर गुरु जी ने कहा मैं दही की लस्सी लूंगा। संगत जी इतनी ठंड से हमें तो और भी ठंड महसूस होने लग गई। तो लस्सी आ गई गुरु जी की। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को पहले खिलाते थे, आप फिर थोड़ा सा बाद में खाते थे। कौन कर सकता है? ये भगवान, ये हमारे माँ बाप यही कर सकते हैं। तो फिर कम बोलते थे महाराज जी, मेरी तरफ भी देख लेते थे। तो मैं तो फिर नीचे फेस कर लेता था। तो फिर मैंने देखा गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, और जो लस्सी है वो 70% उन्होंने पी ली है। तो मुझे हाथ मारा ऐसे। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। मुझे गिलास पकड़ाया, फिर हाथ मारा। मैंने सोचा वो कह रहे हैं अभी नीचे रखा। तो मेरी सोच संगत जी बहुत छोटी है, मेरी सोच बिल्कुल नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता किसी चीज का, बात का। तो मैं सीढ़ियां उतरने लग गया। तो जब मैं 3-4 सीढ़ियां उतर गया, 3-4 सीढ़ियां रहेगी, सॉरी, काफी उतर गया। तो गुरुजी ने मेरा माइंड अपने कंट्रोल में किया। कहते काम लिया, ये अमरता, इन्हों पीला। संगत जी फिर मैंने वहीं खड़े होकर पी लिया, और उसका उसका टेस्ट आज भी मेरे अंदर है। इतना ब्लेस अमर था वो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं इन्होंने पिंड घुमा दे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैं उनको घुमाया गाँव। तो हम वहीं होते थे गुरु चरणों में, जब भी कोई फंक्शन कोई सत्संग होता था तो 1 वीक हम वहाँ तैयारी करने में वहीं रहते थे। तो जाते हुए गुरु जी मुझे एक स्वरूप देकर गए। तो कई बार आज भी अब भी उसमें से अमृत निकलता है। शुक्राना गुरु जी, मेहर बनाई रखना महाराज जी। तो एक दिन मैं संगत जी गुरु जी के पास गया हुआ था। तो मुझे महाराज जी कहते हैं वो वकील। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। वो काम करा दी होना था। एक डीआईजी थे, वो दिल्ली पोस्टेड थे, उनके 2 रियल ब्रदर जनरल थे आर्मी के। और जो लड़के की प्रॉब्लम थी
वो आर्मी में मेजर था। तो मेरे मन में संगत जी 1% ख्याल आया चंडीगढ़ से दिल्ली, लेकिन उसी समय में कि हाँ जी गुरु जी, संगत जी अगर मैंने हाँ जी ना कहा होता तो मेरी बहुत बड़ी लाइफ की ब्लेसिंग चली जानी थी। काम तो दिल्ली का था, गुरु जी किसी से भी करवा सकते थे, है ना। तो लेकिन महाराज की कृपा से मैं क्या, हाँ जी। तो मैं चला गया, मैं उनकी वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आए। तो हम जाते थे, महाराज बुला लेते थे। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी कहते अब तू मेरा रूम देखा, तो मेरा वाशरूम देखा। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैंने देखा। और सिंगला कहता हाँ जी जा इन बाथरूम ते रूम दिखा के आ। तो मुझे ले गए, मैंने बहुत ध्यान से, हमने कुछ बातें मन में भी बिठाई, देखा। तो लेकिन गुरु की लीला गुरु जाने, तो मैं आ गया। तो बहुत गुरु जी हमें प्यार देते थे, तो आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था महाराज की प्लानिंग। तो जब दुगरी का मंदिर बन रहा था, तो हर चीज गुरु जी की कृपा से वो फाइनल टच मेरे से ही करवाते थे। तो मेरी कार गुरु जी ने, मेरी तो नहीं कहना चाहिए, वो कार गुरु जी की सेवा में थी और मैं चंडीगढ़ से बस में आता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करता था भी जो आज का लंच है वो मैं करवाऊंगा। तो गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। तो फिर जब गुरुजी का रूम बनना था दुगरी में, वॉशरूम बनना था, तो मेरी सारी बातें याद आई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद वो मेरे पास नहीं आए, तो 15 दिन के बाद मेरे एक दोस्त थे दीपक अंकल, अब तो गुरु चरणों में चले गए हैं बड़ी छोटी उम्र में। तो उन्होंने कहा भी मैं गुरु जी के पास बैठा हुआ था सुबह 4 बजे तक। हम फिर गुरु जी हमें बड़े मंदिर में ले गए थे, आपकी बातें हो रही थी, गुरु जी काफी आपका नाम ले रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ लगा बात क्या हो रही थी। तो कुछ जनरल आए हुए थे आर्मी के। तो मैंने शुक्र किया गुरु जी आपने मुझे याद किया। तो नेक्स्ट डे मैं फिर गुरु चरणों में पहुंच गया दिल्ली। तो मैं जब माथा टेका, महाराज कहते हैं और यार उन्होंने काम करा दी, वकील उन्होंने काम करा दी। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो उसकी बेटे की मैरिज है, मैंने कहा है वो आपको बुलाएंगे तो जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। संगत जी मैं, मुझे कहते हैं वो एम्पायर स्टेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। मैं कहा हाँ जी। गुरु जी का उनसे प्यार था, गुरु जी उनकी मैरिज में भी गए थे अंकल की। तो मैंने कहा भी गुरु जी ने तो मुझे पहले ही बता दिया। कहते गुरु जी को कैसे पता लगा। मैं क्या, अब मैं फिर चुप कर गया। तो कहते हमारा काम कराओ। मैं कहा हाँ जी, आप मिल लो। कोई बाबू मेरे पास आ गए, मैं चंडीगढ़ 7 सेक्टर में रहता था। तो कहते हमसे जितने मर्जी पैसे ले लो, जितने मर्जी हमारा काम करा दो, हम बहुत परेशान हैं।
तो मैंने कहा भी मैं पैसे नहीं लेने, मैंने अपने गुरु महाराज की ब्लेसिंग लेनी है। तो मैं रेगुलर जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, कभी कहीं कभी कहीं, जो जो भी काम होते थे। तो एक दिन मैं डीएसपी ऑफिस गया गुड़गांव में, तो इंडस्ट्रियल एरिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वहां पर उन्होंने मुझे सलामी दी। मैं सोच रहा हूँ अभी गुरुजी, मैं तो कोई पुलिस अफसर भी नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी मेहर थी। तो डीएसपी साहब कहते हैं, यार हमें समझ नहीं लगता भी हम आपको अंदर कैसे बिठा लेते हैं अपने ऑफिस में, हम तो एडवोकेट से कभी बात भी नहीं करते। तो अब मैं उनको क्या बताऊं, ये तो हमारे महाराज की ब्लेसिंग है। तो काम हो गया उसका गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने उनको कई बातें कही थी, लेकिन नहीं मानी उन्होंने। तो उसके बाद मैं, एक दिन गर्मी था, उसने कहा भी हमने ना दिल्ली जाना है। मैं क्या दिल्ली? कहता मेरा काम है। मैं कहा नहीं। कहता फिर गुरुजी के पास चले। मैं कहा नहीं, गुरुजी डांट लगाते हैं, बिना मतलब के पंजाब और चंडीगढ़ की संगत बंद है। नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं कहते। मैं कहा नहीं, रूल एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन होता है महाराज का अपना। क्योंकि गुरुजी पूछ लेते थे, अगर कोई ऐसे चला जाता है तो कि मैं आया, जो बुलावांगे तो आई। तो मैं गया उसके साथ। हम 5 बजे एम्पायर स्टेट में पहुंचे। तो गुरु जी अपनी सैटी पर बैठे हुए थे। तो उसने माथा टेका, तो लेफ्ट साइड को गुरु जी ने अपने फेस कर लिया। तो मैंने कहा भी, अब मैं भी जल्दी जल्दी माथा टेकूंगा, निकलता हूँ। तो मैंने माथा टेका, उठा, तो गुरु जी कहते, हाँ वकील तो कि मैं आया। संगत जी, मैं गुरु जी को कहा, गुरु जी मैं तो इसका कोई काम था। कहते ये तो कंफ्यूज पर्सन, दफा का रेनू, और इसको बाहर बिठाओ। संगत जी उसको बाहर बिठा दिया। पूरे गाड़ी है मेरे को। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, उनको सब कुछ पता था। ये तो सारी उम्र इसका काम ही करता रहेगा, भी गुरु का हुक्म हुआ है। काफी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, काफी अपने पास 3 घंटे खड़े रखा। काफी मेरा फ्यूचर गुरु जी ने ठीक किया, जो मुझे लगता है महाराज को पता है। पूरी दृष्टि डाली, तो काफी बातें की, काफी समझाई। तो गौरव अंकल को भी कहा गुरु जी ने, बेस की बात कराओ किसी से टेलीफोन पर, जो आज गुरु जी की इतनी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा मंदिर संभाल रहे हैं, लाखों संगत का वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। गुरु जी उनको और हिम्मत दें। तो फिर हुआ सारा कुछ। तो फिर जब संगत आती थी, किसी से गुरु जी बात कर लेते थे अपनी मर्जी के मुताबिक। तो कभी चाहते थे तो मेरी भी बात करवा देते थे। तो उसके बाद एक अंकल आंटी आए संगत जी। तो आंटी काफी कॉन्फिडेंस थे वो, गुरुजी मैं बहुत खुश हैं, गुरुजी मेरे पास बहुत पैसे ने, गुरुजी मेरे पास बहुत हीरे जवाहरात ने। तो बहुत कुछ उसने कहा। तो गुरुजी मेरे पास 9 हेलीकॉप्टर है। एक हेलीकॉप्टर तो गुरुजी आपके लिए लेकर रखा हुआ है, आप ही बैठोगे उसमें। तो गुरुजी हंस पड़े।
तो गुरुजी कहते ठीक है। तो फिर उसने कहा गुरुजी मैंने आपसे एक बात करनी है। कहते हाँ जी दसो। गुरुजी मैं आपको ना एक खाली चेकबुक देना चाहती हूँ, साइन कर कर आप उसको सेवा में लगा लेना जहां भी चाहो। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट मारी। गुरुजी कहते वहां पुरुषा नाल यही जे गल्लां करिंदे ने। तो संगत जी आंटे तो हो गए चुप। फिर अंकल बात करते थे, कर रहे थे। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ उनका अपना बिजनेस था। तो गुरुजी ने फिर उसको कहा इन्हों सत्संग सुना, ये वकील नु सत्संग सुना। कहते हाँ जी। वो सुनाने लगे भी हमारे एक बहुत बड़ा बहुत महंगा हमने बिजनेस टेबल लिया था। हमारे उस एरिया में एक पंडित जी हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी रखते हैं, अगर राइट घूम जाए तो पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव घूम जाए तो सॉरी अगर लेफ्ट घूम जाए तो नेगेटिव होता है। 3 बार टेबल हमने किया चेक, लेकिन वो एक दराज के पास आकर लेफ्ट घूम जाता था। तो बड़ी टेंशन हो गई, सारा टेबल पॉजिटिव है, ये यहाँ पर क्या है। तो उसने कहा भी इस दराज को खोलो। जब उस दराज को खोला गया संगत जी, तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था। तो उसने कहा ये क्या है, कौन है। कहते ये हमारे गुरु जी हैं। वो कहता आपके गुरु जी इतने पावरफुल हैं, इन्होंने तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ही फेल कर दिया। तो गुरु जी हंस पड़े। तो संगत जी मैं गुरु जी को कहा मैं गुरु जी मैंने आपसे एक बात करनी है। कहते हाँ जी दसो। तो सेठी पर बैठे हुए थे महाराज जी। तो मैं कहा गुरु जी आप मेरे माँ बाप हो, आपने मुझे न्यू लाइफ दी है। तो गुरु जी हंस पड़े। मैं गुरु जी आप ही मेरे नान की हो, आप ही मेरे दाद की हो। तो फिर गुरु जी हंसने लगे, कहते तुम ऐश कर। तो मुझे कई बार गुरु जी ने कहा है तुम ऐश कर। तो फिर गुरु जी सैडी से नीचे आ गए, चलो बैठो कहते। तो फिर वो चोला बदलने के लिए महाराज जी चले गए। संजय जी महाराज ने बहुत बख्शिश की हुई है। मैं आपको एक बार गुरु जी के पास संगत जी में बैठा हुआ था। तो गुरु जी ने ना मेरे दोनों पाँव काट दिए। तो मैं डर गया, मैं गुरु जी कहते चिंता न कर। तो फिर अपने हाथ से गुरु जी ने दोनों पाँव मेरे फिट किए और उसके नीचे लिखा ओम नमो शिवाय। तो कहते ये कदम वहीं जाएंगे जो सही जगह होगी आपके लिए। शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने मेरी दोनों आंखें निकाली और उस पर लिखा ओम, मोर के पंख से। कहते ये आंखें वो ही देखेंगी जो सही होगा। तो संगत जी बहुत कृपा है। फिर एक दिन गुरु जी ने मेरी बॉडी के ऊपर, सारी बॉडी के ऊपर पीकॉक से वो लेकर ओम नमः शिवाय लिखा, जो आज गुरु जी की कृपा से लाइट ऑफ डिम्डेवी महाराज ने दर्ज किया हुआ है। संगत जी एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो संगत कम सुनाता हूँ लेकिन चलो महाराज का हुक्म है, मेहमत उनकी है, ब्लेसिंग भी उनकी है, गुणगान भी उनका है।
तो एक दिन मैं बैठा था, गुरुजी मेरी तरफ आए, चाकू उनके हाथ में था, तो उन्होंने मेरी जो तीसरी आंख है उसको काटा चाकू से, और उसमें वो बैठ गए। तो महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी, सारी संगत के ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। वो उनको पता है सबकी लाइफ का, सबके सिस्टम का। हमने हमने तो उनके चरणों में रहना है। कभी भी जिंदगी में कोई गलत बात नहीं करनी जो महाराज को अच्छी न लगे, संगत को अच्छी न लगे। तो फिर हम महाराज जब चोला पहन कर आए तो मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी बैठने के लिए, तो मैं फिर ऐसे ही बैठ गया। तो फिर थोड़ी देर के बाद महाराज आने के बाद लंगर स्टार्ट हुआ। तो हमें तो गुरुजी की कृपा से लंगर रेगुलर मिलते रहता था। जो थाली में आता था उससे भी ज्यादा महाराज की कृपा से हम मिलता रहता था। हमने लंगर मैंने उस दिन किया, तो लंगर करने के बाद मैं बाहर चला गया। तो मैं, वो जो लड़का था मेरे साथ, मैंने कहा, मैं क्या आज मेरा मन नहीं भरा लंगर भर कर। कहते मांग लेना था, आपको सारी जानते हैं। मैं कहा नहीं, गुरु जी का रूल एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन है। उस समय तो हम किचन के पास बैठकर लंगर करते थे और जल्दी हमें दे देते थे। तो चलो हम बाहर सामने जो था शू स्टैंड वहां थे, तो सिंगल अंकल आए, चलो चलो छुट्टी लो चलो। हाँ जी। तो संगत जी मैं जब गया तो गुरुजी चोला बदल कर पैंट शर्ट पहनकर नीचे बैठे हुए थे। तो गुरुजी कहते, चलो कंफ्यूज पर्सन बाहर बैठो। संगत जी इस दरबार में आकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। संगत जी हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, वहम है। सारी लाइफ गुरु जी की प्लानिंग से चलती है। संगत जी मैं आप कोई वैसी बात कह रहा हूँ भी, अगर हमारे हाथ में कुछ भी है, सपोज करो तो आपके घर के पास कोई पार्किंग होगी, आप 10 बार उस पार्किंग में जाओ, क्या आप सेम पार्किंग ले सकते हो कभी भी? नेवर। हमारे हाथ कुछ नहीं है, ये सब गुरु जी की प्लानिंग है। तो उसको कहते चलो जी आप बाहर बैठो। फिर मुझे कहते ਇੱਥੇ बैठ वकील। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो राज्यसभा के मेंबर बैठे हुए थे वहां पर, 3 आंटियां बैठी हुई थी, संजय सिंह। तो मुझे कहते सत्संग सुनाए इन्होंने अपना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। शॉर्ट से सुनाई। मैं कहा अच्छा गुरु जी। तो मैं सत्संग सुना रहा था, संगत जी एक आंटी ना पीछे से सत्संग चलते हुए पीछे से आई, गुरु से बात करने लगी। तो गुरु जी ने कहा ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ नहीं करिंदियां। आंटी उसी स्पीड से वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ। सिंह मल्होत्रा अंकल आंटी बैठे हुए थे, कहते आजो लंगर कर लो। तो कितनी जल्दी गुरु जी हमारी बात सुनते हैं, जो जब पूरी होने वाली होती है वो कर देते हैं। तो फिर मैं लंगर किया, फिर मुझे बिठाई रखा, फिर और काफी कुछ महाराज ने ब्लेस कर कर हमें खिलाया। तो फिर लास्ट में कहते हैं चलो चंडीगढ़ आ लियो, ऐश करो। चलो अच्छा गुरु जी। तो हम पहुंच गए। तो 29 मई को टेलीफोन आया घर पे, वाइफ ने उठाया। तो मुझे फिर उसको समझ नहीं लगी कौन बोल रहा है।
तो उसने मुझे कहा आपका फोन है। तो जब मैंने पूछा, मैं क्या हेलो, 10 में कौन बोल रहा? मैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे से 5-6 मिनट बहुत बातें की। ऐसे करना, ऐसे करना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो बार बार एक बात कहते रहे, तू मेरे ना कोई गल कर ला, तू मैंने कुछ पूछ ले। मैं गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरी तो उस समय बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रही थी। कर ला गल। मैं गुरुजी मेरे पास तो ना आज कोई बात है ना उस समय कोई बात थी। मैं तो आपके चरणों में हूँ। तो फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा, अच्छा वकील साड़ी नमस्ते, तुम ऐश कर। फिर मैं बोला, गुरुजी नमस्ते तो हम करेंगे, आप क्यों नमस्ते कह रहे हो? लेकिन नहीं पता था नेक्स्ट डे महाराज चले जाएंगे फिजिकल फार्म से। सुबह 31 को सुबह 5 बजे टेलीफोन आया। तो कहते गुरुजी हमारे बहुत बीमार हो गए हैं, आप पाठ करो। संगत जी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी को कुछ हो सकता है, क्योंकि महाराज तो हमें जिंदगी बख्शने वाले हैं। तो फिर मैंने वाइफ को कहा, वे उठ जा, भी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, गुरुजी बीमार हैं, टेलीफोन आया है, मैं 10 दिन के बाद वापस आऊंगा। संगत जी महाराज अपने आप अपने मुंह से बातें कहलाते हैं। तो उसने कहा 10 दिन क्या करोगे? मैं कहा बड़े मंदिर में रुकेंगे, बेनती करेंगे महाराज जल्दी ठीक हो जाएं। तो कहते ठीक है। तो फिर मैं चल पड़ा और रास्ते में बहुत टेलीफोन आए। संगीत जी सबका मन, सबकी सोच डिफरेंट है। किसी का फोन आया, गुरुजी चले गए हैं, गांव लेकर आएंगे, तो क्यों जा रहे हैं? मैं कहा नहीं, दृढ़ होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। अगर गुरुजी चले गए हैं, वो लेकर आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा दिल्ली से। नहीं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है रास्ते में। तो मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो फिर मैं जा रहा था, तो पुनीत, डॉक्टर पुनीत, उनकी मिसेज और उनके फादर, अम्बाला में हम इकट्ठे चले। तो करनाल के पास हमें कंफर्म टेलीफोन आया कि महाराज चले गए हैं। तो बहुत मन उदास हुआ। पुनीत बहुत उदास हुए, सारे बहुत उदास हुए। तो हम सीधा बड़े मंदिर गए। तो गुरुजी को एम्पायर स्टेट से छोला बदल कर लेकर आए और हमने कंधा लगाकर महाराज को बड़े मंदिर में रखा। तो बड़ा ही मन उदास, जिंदगी का सबसे उदास दिन। तो यहाँ पर महाराज बैठते थे, हमारे देखते देखते वहां पर उनका स्वरूप रख दिया गया। बड़े चेहरे जो गुरुजी के पास हंसी हंसी करते थे, ब्लेस थे, सब मुरझाए हुए बहुत रो रहे थे। जैसे लग रहा था कि सारी दुनिया का सब कुछ ही लुट गया। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि महाराज उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हम वहीं रहे, उनके पास खड़े रहे, बैठे रहे। तो फिर बापूजी भी आ गए। तो काफी उनकी आपस में हुई। बापूजी चाह रहे थे कि इनको गांव ले चलो, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ भी महाराज का फाइनल राइट्स यही करना है। तो बहुत ही मन उदास, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे गुरु की अपनी लीला है।
तो एक अंकल, जब हम तैयारियां करने लग गए, तो हाथ हमने ऐसे पकड़ा हुआ था भी कोई आगे ना आए। तो एक अंकल आते थे, बहुत जोर से दूर से भाग कर आते थे। तो वो संगत उनको रोक देती, क्या कर रहे हो आप? तो वो आते रहे, 3-4 बार आए, तो मैंने देखा। तो मैंने साथ वाले को कहा, वे अंकल, उनकी इतनी इच्छा है, गुरु जी के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तो चलो हम अपना हाथ थोड़ा ऊंचा कर लो। वो मान गए। तो नेचर ही गुरु जी ने ऐसे बनाई हुई है, अगर हम किसी के काम आ सके तो हम अच्छा लगता है, अच्छा समझते हैं। तो गुरु जी ने मुझे अपने पास खड़े कर कर बोला था, वकील, लोकां दे काम आई, जे तू 10 लोकां दे काम आएगा, 6 लोग तेरे बन जाणगे, बाकी तेनू पता ही है। तू लोकां दे काम करी, तेरे मैं काम करूं। संगत जी, जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो जरूर करना। ये आपको अच्छे कर्म करने का मौका मिलता है। काम नहीं महाराज कभी भी किसी को रुकने देते। दरवाजे तो उन्होंने और भी तैयार रखे होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी, महाराज के मुख से ये बात निकली हुई हैं, लोकां दे काम आई। तो मुझे तो रात को 2 बजे भी सेवा का मौका मिले, मैं तो उठकर भाग लेता हूँ भी गुरु जी, आपने मुझे सेवा दी है, अपना निष्काम सेवा करते रहो, बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे गुरु जी चाहें हम वैसे चलते रहें। तो फिर नेक्स्ट महाराज को रेडी किया। तो फिर हम महाराज को लेके गए। जो फाइनल राइट्स के लिए जब महाराज को लटाया, तो उनका जो हेड था वो मेरे हाथों में था। गुरुजी ने मेरे से सेवा ली है। शुक्राना गुरुजी। कोई भी हंकार ना आए महाराज जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो फोटोग्राफर मेरे पास आया, कहते भी आपकी पिक्चर बड़ी अच्छी आई है गुरुजी के साथ। मैंने कहा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, तो मैं चुप कर गया। तो फिर वहां से मैं सीधा 1 जून को गुरुजी की ये राइट्स हमने किया। तो बहुत संगत आई, बहुत संगत उदास थी। तो फिर हम जैसे गुरुजी मुंह से निकालते हैं, वहां से सीधा हम दुगरी चले गए। तो दुगरी में बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। तो जो गद्दे थे कीड़े वाले दिन, वहां पर पैर भी जल रहे थे। कोई काफी संगत ने काफी सेवा की। तो 8 तारीख थी जब हमारा मन बहुत उदास था, गाड़ी में थे। तो जैसे गुरुजी हमारी गाड़ी के अंदर ही बैठ के आकर इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी डीप फ्रेग्रेंस, हमें सांस आना बंद हो गया। गाड़ी खड़ी की, जल्दी जल्दी उसके शीशे उतारे। तो ऐसे गुरुजी ने महसूस कराया कि चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। तो थोड़ा सा हौसला हुआ। तो 10 तारीख को फिर मैं गुरुजी की कृपा से घर वापस आया। संगत जी, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है, हर पल का, हर सांस का। मन बड़ा उदास था। तो ये गुरुजी के पहले जब हम जाते थे, फ्लावर्स चढ़ते थे। तो कोई किसी प्रकार के फ्लावर्स, तो गुरुजी ने 2002 में संगत जी फ्लावर्स बंद कर दिए थे।
अभी ऐसे हम जाते रहे रेगुलर। तो जब गुरु महाराज चोला छोड़ गए संगत जी, तो मन बड़ा उदास था। तो एक दिन मैं गया, तो ऐसे में जहाँ से हम फ्लावर्स लेते थे, साईं बाबा जी का मंदिर है वहां पर, तो मैं वहां चला गया। मैंने ऐसे गुलाब के 2 माला ले ली। पता है चढ़ते नहीं हैं, जाने नहीं देते अंदर, तो मैंने ले ली। तो मैं गया अंदर, तो श्री गणेश जी को मैंने माथा टेका। जब माथा टेक रहा था, तो देखा 6 आंटियां ऐसे सर्कल बनाकर खड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था 1% भी। तो जब मैं माथा टेक कर संगत जी उठा, तो वो 6 आंटी नहीं मुझे दिखी वहां पर। तो वो जो माला मेरे हाथ में थी, तो मैंने देखा, तो वो अखंड ज्योत थी। तो अखंड ज्योत के ऊपर गुरुजी ने मेरे से 2 माला एक्सेप्ट कर ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बहुत छोटा अक्षर है। फिर गुरुजी मुझे कहते तू खुश रहा कर, टेंशन न लिया कर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा सारी संगत के ऊपर बनाकर रखना। इतनी बार संगत जी मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। संगत तो और सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन फिर जब महाराज जी आप हुक्म करोगे, फिर हम आपका गुणगान गाएंगे। कोई भी गलती बोल चुक गुरुजी माफ। सबका भला करो महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ये सत्संग की घड़ियों का। अंकल जी शुक्राना गुरु जी महाराज, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। इतने प्यारे, इतने ब्लिसफुल सत्संग जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू जय थैंक गुरु। यू थैंक यू। नहीं, गुरु जी का थैंक यू जी। गुरु जी के गुणगान है, हम तो बस उनके सेवादार हैं। हाँ जी अंकल, पर आप आए और इतने प्यारे सत्संग आपने शेयर किए, इतनी ब्लिसफुल जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज कि वो आपको लेके आए और आपने ये हाँ सत्संग जी। शेयर किए। हाँ जी। ठीक। थैंक यू सो मच अंकल। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी।